जय हिंद, जय भारत और रुद्रोनॉमिक्स के आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जो है प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया जाके। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क और ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इन दोनों का ही जिक्र जो है वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में आपने देखा कि ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट है और इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, डेवलपमेंट में और हेल्प करेगा। तो पीएम ने लॉन्च किया काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट वर्थ ऑलमोस्ट ₹7,000 इन कालियाबोर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। साथ ही साथ रेलवे मॉडर्नाइजेशन के चलते दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी जो है फ्लैग किया गया। गुवाहाटी से रोहतक, यानी ये आप समझ लीजिए जो माँ कामाख्या देवी का टेम्पल है गुवाहाटी के पास, वहां पे, उससे लेकर रोहतक तक, और दूसरा डिब्रूगढ़ लखनऊ। तो ये दो जो है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भी फ्लैग की गई। चलिए वापस आते हैं अपना काजीरंगा वाले इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले पार्ट पे। तो ये एलिवेटेड जो बात की जा रही है कि ये एलिवेटेड प्रोजेक्ट है, एलिवेटेड कॉरिडोर है। देखिए किस तरीके से कि जो भी हम कहते हैं ना कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो है जंगल में जाके इतना अतिक्रमण कर दिया है कि अब ये जानवर जो है इनके लिए दिक्कत होती है। तो ये एक इस तरीके से जमीन से एलिवेट करके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, कि नीचे से जो है पैसेज आसानी से मिल सके इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी। और जो है इनका, क्योंकि कई दफा जब मानसून का सीजन होता है, काफी ज्यादा पानी भर जाता है, तो ये जो है क्रॉस करके जाते हैं और उस समय ये जो बाकी सड़क है उस पर दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस इसके जो है बढ़ जाते हैं। चलिए आते हैं वापस कॉरिडोर पे। तो देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये NH 715 है, नेशनल हाईवे 715 का जो स्ट्रेच है उसके ऊपर ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो कहा गया है कि प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड किया जा रहा है। तकरीबन 6,950 करोड़ रुपए लागत आएगी, जो ट्रांसफॉर्म करेगा, स्मूदन करेगा कनेक्टिविटी को, कहाँ से, खासकर अपर अपर असम में, स्पेशली डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के बीच। साथ ही साथ सेफ गार्ड करेगा काजीरंगा के यूनिक बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसके बारे में आएंगे, फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। एंड थ्रू अ डेडिकेटेड एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो मैं आपको भी, जिसमें आपको शो किया, उसका एक मॉडल भी दिखाऊंगा। टोटल लेंथ इसकी कॉरिडोर की 86 किलोमीटर रहेगी और एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है ये इसके रूप में डिजाइन किया गया है। इसके अंदर देखिए पूरे 86 के अंदर जो है 34.5 टू बी स्पेसिफिक, तकरीबन 35 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो पास करेगा काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर से। 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन है इसके अंदर, और 30 किलोमीटर का वाइडनिंग है एग्जिस्टिंग हाईवे का along the section of नेशनल हाईवे 715, नेशनल हाईवे 715, जहाँ पे 4 लेन जो है वो 2 की जगह अब एक्सपैंड की जाएंगी। तो प्रोजेक्ट जो है वो पास कहाँ कहाँ से करेगा, इन 3 जिलों से, नगांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिले जो हैं असम राज्य के, इनसे ये पास करेगा। इनकी आपको मैं लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से जो है पीएम ने जब इसको लॉन्च किया तो इसके साथ ये ऐसा मॉडल जो है इनको पेश करके दिखाया गया कि ये देखिए यहाँ से जो एंट्रेंस इसकी हो रही है, इस तरीके से एंट्रेंस, ये वाला एरिया तो आपको दिख रहा होगा, और इसके बाद ये यहाँ से एलिवेट कर दिया जाएगा। यानी कि ये देखिए आपको कुछ एलिफेंट के मॉडल दिख रहे हैं, और ये जो पोर्शन है ये एलिवेटेड पोर्शन है सड़क का। ठीक है, ये सारा एलिवेटेड पोर्शन है, ताकि क्रॉस करने में जो है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को, बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अभी बात करेंगे काजीरंगा 5 बिग 5 की, तो ये इस तरह से यहाँ आके जो है ये एग्जिट करेगा। तो ये पूरा मॉडल इस तरीके से तैयार किया गया है। साथ ही साथ देखिए जो ये 4 मेन जो सेक्शन है, कालियाबोर नुमालीगढ़, ठीक है, नुमालीगढ़ और कालियाबोर सेक्शन जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है इमेज में, ये सेक्शन कहाँ पे आपको, चलिए मैप्स के थ्रू देखते हैं इसको। ये देखिए ये जो इधर ये आपको दिख रहा है पूरा, ये वाला एरिया जो है ये सारा का सारा काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, दिस इज द काजीरंगा नेशनल पार्क। अब इसका जो ये सदर्न पार्ट है, साउथ वाला जो इसका कह सकते हैं सदर्न वाली जो वॉल है, उसके अलोंग है ये हाईवे, ये वाला जो है नेशनल हाईवे 715, NH 715, ये आपको येलो में दिख भी रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये राइट। तो ये देखिए ये जो 715 नंबर वाली सड़क है, हाईवे है, ये इधर से इसके वेस्टर्न वाली साइड से ये है, ये पूरा इलाका जो है ये है कालियाबोर वाला इलाका। ठीक है,
और कालियाबोर से होता हुआ ये यहाँ से शुरुआत करेगा और उसके बाद ये इस जिले से ये नेशनल पार्क के अंदर से होते हुए और ये कहाँ, ये रहा आपका नुमालीगढ़, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे। तो ये पूरा इस तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। तो 34.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है, रन अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। सदर्न बाउंड्री कौन सी, ये मैंने आपको दिखा दी, ये देख लो, ये जा रही है साथ 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 इसके, ये इसकी सदर्न बाउंड्री के साथ, इसके साथ होते हुए नुमालीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और ये इसके अंदर कालियाबोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कालियाबोर के बारे में क्या है यहाँ पे कि ये एक तरीके से यहाँ ट्राई जंक्शन सा बनता है, हेल्ड इट होल्ड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वाइटल सेंटर ऑफ कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट के तौर पे भी ये उभर रहा है, उभरेगा इस फर्दर प्रोजेक्ट के चलते। चलिए, इस मैप में देखिए तीनों डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। एक तो ये नगांव डिस्ट्रिक्ट, ये इधर, ठीक है, नगांव के इसके ऊपर ही जो है यहाँ पे आपका, मैंने आपको भी ये सदर्न वाला पार्ट शो किया था, ये रहा हमारा, ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और तीसरा ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेजर 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कार्बी एंगलोंग, ये नगांव डिस्ट्रिक्ट और गोलाघाट। तो ये जरा ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन। सो कॉरिडोर का जो डिजाइन है, इट कंसिडर्स ट्रेडिशनल मूवमेंट रूट्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि वन हॉर्न राइनोज जो हैं, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, ताकि इनकी मूवमेंट जो है वो हिंडर ना हो सके। व्हीकल जो है वो ऊपर सड़क से निकल जाएंगे आसानी से, और जो वाइल्ड लाइफ मूवमेंट है वो उसके नीचे आराम से चलती रहेगी बिना किसी हिंड्रेंस के। और डिजाइन इस तरह से प्रिपेयर किया गया है ताकि जो ट्रेडिशनल मूवमेंट रूट्स रहते हैं इनके, राइनोज हो चाहे एलिफेंट्स हो या टाइगर्स हो, वो उन रूट्स को ध्यान में रखते हुए ही एलिवेटेड ये जो कॉरिडोर है इसको प्लान किया गया है। चलिए, तो ये तो हो गया पूरा इसका लोकेशन, इसकी पूरी बात। अब आते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा है, इसके बारे में लेट्स टेक अ लुक एट द फैक्ट्स इन अ क्विक फैशन। क्विक फैक्ट्स एक बार इसका नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क आज हम जानते हैं, ये क्रिएट जो है नोटिफाई इनिशियली जो है 1905 में एज काजीरंगा प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट किया गया था, 232 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ, उस वक्त प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। बाद में एक कानून जो है, एक लॉ जो है, उसको एनेक्ट किया जाता है, असम नेशनल पार्क एक्ट ऑफ 1968, जब इसको डिक्लेयर किया जाता है नेशनल पार्क, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर जो है लोकेशन, ज्योग्राफी और वो सारा एरिया अगर देखें तो स्टेट आप जानते ही हैं, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। अच्छा, उसके अलावा देखिए ज्योग्राफी वाइज आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकेटेड इन गोलाघाट, नगांव एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। और किसके बीच में लाई करता है, अगर टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ है द माइटी ब्रह्मपुत्र और एक तरफ है आपके कार्बी या मिकिर हिल्स, ठीक है। तो ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसका हिस्सा है ये रीजन, जहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। सो द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क इन्फ्लुएंसिंग इट्स इकोसिस्टम। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। टेरेन जो है वो इसमें अलूवियल ग्रासलैंड हैं, सवाना वुडलैंड हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुएट्स और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसका हिस्सा है। चलिए, फर्दर जो है पार्क में अगर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की बात की जाए तो काजीरंगा इज रिनाउंड फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली द मेगा फौना, जिसमें अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो हमारे पास टॉल एलिफेंट एल्यूवियल ग्रासलैंड्स हैं, सवाना वुडलैंड्स हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। मेजर फ्लोरा जो है दैट इंक्लूड्स स्पीयर ग्रास, एलिफेंट ग्रास, कॉमन रीड, कॉटन ट्री एंड एलिफेंट एप्पल, ठीक है। ये फैक्ट्स कुछ कुछ जो है आपको देखिए इसमें, आई कांट हेल्प विद इट, आपको ये फैक्ट्स जो हैं लर्न ही करने पड़ेंगे, इसमें बहुत कुछ ज्यादा ऐसे समझने वाला उतना नहीं है। चलिए, फर्दर जो है फैक्ट्स में एक तो ये ध्यान रखिए, ये बिग 5 जो है फेमस है काजीरंगा का। बिग 5 क्या है, ये ऐसे कुछ स्पीशीज हैं वाइल्ड लाइफ के जो फेमस हैं, जैसे इंडियन वन हॉर्न राइनोज, यहाँ पे हैं बंगाल टाइगर हैं, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफलो एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर। तो ये सारे 5 जो हैं मिला के 1 2 3 4 और 5 को हम बिग 5 ऑफ काजीरंगा कहते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ दीज आइकॉनिक स्पीशीज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन असम इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। सो ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन सक्सेस की, ये हम इनको कंजर्व करके रख पाए उसके लिए जाना जाता है। अच्छा, दूसरा एविफोना जो है रिकॉग्नाइज्ड, एविफोना के तौर पे अगर हम बर्ड्स की पर्टिकुलरली बात करें
ये फ्लोरा की बात तो कर ली। तो इसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, क्योंकि काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं सेंट्रल एशियन रीजन से यहाँ पे हर साल आते हैं। तो देखिए ये 5 जो है इनका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का स्टेटस क्या है ये भी आपके लिए जरूरी है। ये यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से जो है ऐसे सवाल पूछ रहता है कि IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्या स्टेटस है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो वन हॉर्न राइनो जो है, देखिए दुनिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो होस्ट करता है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसे जो फैक्ट्स स्टैंड आउट करते हैं ना, इनको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए इसका स्टेटस वल्नरेबल है। देन रॉयल बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स अमंग प्रोटेक्टेड एरियाज ग्लोबली। Then you have the Asian elephant endangered and significant population है again. Wild water buffalo endangered and largest population in the world, दुनिया में सबसे ज्यादा population यहाँ पे। एंड ये आ गया आपका बारहसिंगा यानी swamp deer, vulnerable and healthy population है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, ये IUCN स्टेटस जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये स्टेटस जरूर लर्न कर लेना। ऑलराइट, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट। अब देखिए इसमें जहां तक डेजिग्नेशन और रिकॉग्निशन की बात है, तो कई सारे डेजिग्नेशन और रिकॉग्निशन जो हैं वो हासिल किए हुए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क ने, इसीलिए इसको जूवल भी कहा पीएम ने, है ना। तो इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1974 एज अ नेशनल पार्क, देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब्ड इन 1985, फिर 2006 में टाइगर रिजर्व के तौर पे भी रिकॉग्निशन मिला इसको, एंड इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी रिकॉग्नाइज किया गया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, सो बर्ड लाइक लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज, डक, बेयर स्पोचर डक, एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट, दोनों लेसर एंड ग्रेटर, ब्लैक नेकेड स्टॉक एंड एशियन ओपन बिल स्टॉर्क, ये सारे जो हैं यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एंड स्पेशली जो है सेंट्रल एशियन रीजन से सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में माइग्रेट करके भी ये लोग ये जो बर्ड स्पीशीज हैं ये काजीरंगा में आते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी हमारे लिए ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच शो करता है। चलिए, तो ये तो हो गए सारे क्विक फैक्ट्स। अच्छा, अब हमारा जो स्पेशल सेक्शन होता है, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, अब कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं अगर आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि पोचिंग को रोका गया है ना, और इस तरह से। तो जैसे एक एलिवेटेड कॉरिडोर, सिंपल सी टर्म में देखा है तो क्या होता है, कुछ नहीं, एक एलिवेटेड, एक उठी हुई सड़क का ढांचा है ऐसे, किस लिए, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन वाइल मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, है ना। कि जैसे इसको क्या कर दिया आपने, ये उठा के जो है सड़क से आपने बना दी, और ये नीचे से भी लोग पास कर जाएंगे, और ये ऊपर व्हीकल्स जो है वो इजीली चल सकते हैं। फिर हमने दूसरा एक वर्ड देखा था पोचिंग, के भाई क्या है, ये इलीगल हंटिंग या कैप्चरिंग जो होती है वाइल्ड एनिमल्स की, ऑफन कमर्शियल गेन्स के लिए। इसमें जो वन अभी हॉर्न्ड राइनो की बात कर रहे थे, है ना, ये इसके हॉर्न के लिए, इसके जो ये सींग है, इसके लिए जो है बारहसिंगा जो है उसके सींग, उसके लिए फ्लैश के लिए, उसके स्किन के लिए जो है इनको पोच किया जाता है, तो दैट इज अनदर टर्म। ठीक है, फिर एवीफोना एक हमने टर्म यूज किया था। एवीफोना देखो क्या करते, क्या क्या मतलब होता है कि सारे बर्ड स्पीशीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन में जो हैबिटेट करते हैं या जियोलॉजिकल पीरियड में हाईलाइट करते हैं अपनी कलेक्टिव डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल रोल्स उनके, मच लाइक जैसे हम प्लांट्स के लिए फ्लोरा का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे बर्ड्स के लिए एवीफोना यूज करते हैं, AVIFAUNA, एवीफोना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। अब लास्टली क्या कहा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि भाई काजीरंगा जो है वो एक नेशनल पार्क नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। इट इज द सोल ऑफ असम, असम की एक तरीके से आत्मा है, हमारे लिए एक क्राउन है, एक जूवल है हमारे लिए, है ना, जूवल ऑफ इंडिया। सो इट इज मोर देन अ नेशनल पार्क, इट इज द सोल ऑफ असम, प्राइसलेस जूवल ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी एंड ऑनर्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी आपको फैक्ट्स जो हैं प्लीज रिमेंबर देम, प्लीज लर्न देम, ये आपके लिए प्रीलिम्स यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो मैं आज का वीडियो सेशन जो है समाप्त करता हूँ। आप लोग जो है अगर वीडियो आपको लगा हो इन्फॉर्मेशन कुछ आपकी प्रिपरेशन में इसमें इससे हेल्प हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपके सर्कल में, एंड इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।